टेंथ का ये सिविक्स का जो पॉलिटिकल साइंस था चैप्टर 2 फेडरलिज्म का ये पार्ट 2 है। ये नोट्स है और इसमें लास्ट में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं किस तरह से फेडरल गवर्नमेंट चलता था, किसको यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं, किसको फेडरल गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पर है कि 3 पोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। जो लेजिस्लेटिव पावर होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, या फिर स्टेट हो, या फिर जो एक ये दोनों के पास कुछ ऐसे लिस्ट होते हैं जो कि दोनों के पास नहीं अगर मेंशन्ड है तो उसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। जैसे यूनियन लिस्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यूनियन लिस्ट में जो है सेंट्रल रिलेटेड मैटर आएगा, जैसे डिफेंस रक्षा मंत्रालय हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, और इसी तरह के वो सारे मुद्दे जिसमें नेशनल इंटरेस्ट हो। स्टेट लिस्ट में थे जो कि रीजनल हो, जो कि लोकल हो, जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसी तरह से जो मिलता होता है। लेकिन कुछ ऐसे लिस्ट थे जिसमें दोनों का इंटरफेरेंस हो सकता है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, और इस तरह का जो सारे मैटर्स जो हैं वो दोनों लिस्ट में होता है, दोनों में ज़रूरी होता है, दोनों के अंतर्गत आता है। और कुछ ऐसे लिस्ट हैं जो कि दोनों के अंतर्गत नहीं आते हैं, तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, तो उसको रेसिडुअल लिस्ट माना जाता है, जो कि मुख्यतः जो रेसिडुअल लिस्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे फेडरलिज्म में देखें कि एक से ज़्यादा टाइप का गवर्नमेंट जो होता है उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो उसमें हम लोग देखें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और हम लोग जो देखे थे कि लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल जो गवर्नमेंट होता है स्ट्रक्चर जिसके विलेज लेवल पर होता है, और ये खासकर इंडिया में जैसे ये जुटा, तो ये जुटा जब खासकर जब पंचायती राज सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ, जो उसने राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया, तो होता क्या, अब जैसे जो लोकल गवर्नमेंट है तो किस तरह से काम करता है। तो सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत समिति, फिर उसके नीचे होता है ब्लॉक समिति या इसको पंचायत समिति कहते हैं, या ऊपर में जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत क्या होता है, तो ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज सम स्टेट हैज़ ग्राम पंचायत, कि हर गांव में या कुछ गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाया जाता है। जैसे आपके गांव में भी या आसपास के गांव मिलाकर होगा पंचायत होगा, और उसके जो बहुत सारे मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे, उसको पंच कहा जाता है, और उसी में से एक को चुन लिया जाएगा जो उसको सरपंच कहा जाता है या उसको प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। और वो जो है एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम के अंतर्गत जो पॉपुलेशन जो वार्ड का जितना एक पंचायत समिति होता है, पंचायत जो होता है ग्राम पंचायत, उसमें वार्ड से बटा होता है। जैसे आपका भी जैसे घर होगा तो वार्ड लिखा होगा, कितना वार्ड नंबर में आता है, उसके ऊपर होता है कि जितना ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत बन गया गांव लेवल पर, तो ग्राम पंचायत जितना ग्राम पंचायत है, जैसे एक ग्राम पंचायत, दो ग्राम पंचायत, 3-4, एक ब्लॉक के अंदर जितने ग्राम पंचायत आते हैं एक ब्लॉक के अंदर, उसको मिला लिया जाता है, और मिलाने के बाद उसमें ब्लॉक समिति होता है या उसको पंचायत समिति कहते हैं। तो अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड ए पंचायत और ब्लॉक मंडल एक समिति। द मेंबर और एग्जीक्यूटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। अब यहाँ पर क्या है कि जो ग्राम पंचायत है इसके जो सदस्य होते हैं, जितने मेंबर्स होते हैं, तो इसी में से इसका वो इलेक्शन होता है, और इसके जो सदस्य हैं इसमें ब्लॉक समिति में चुनाते हैं। उसके बाद हो गया जिला परिषद, जो ऊपर हो गया, तो जितने जो पंचायत समिति या ब्लॉक समिति के मेंबर्स होते हैं वो लोग सब मिलकर या वहाँ के जो जिला परिषद को इलेक्ट करते हैं, या फिर उसके जिला परिषद में एमएलए भी होते हैं, उसके सदस्य होते हैं, या फिर जो मेंबर ऑफ लोकसभा होता है वो भी सदस्य होते हैं, और इसके चेयरपर्सन को जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो जिला परिषद होता है। और इसी तरह से जो सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कम्युनिटी होता है, तो वहाँ भी उसको देख सकते हैं, जिसको हम लोग मेयर कहते हैं वहाँ पर। ठीक इसी तरह से अब क्या क्या याद करने जगह, जैसे कि अब एक तो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर क्या हो गया कि ऊपर में लेजिस्लेटिव हो गया कि जो जनता के द्वारा चुना के जाता है, लेजिस्लेचर हो गया जिसको जो कि इलेक्शन हो के इसके मेंबर्स चुनाते हैं। ये भी दो तरह का होता है, माने राज्यसभा और लोकसभा, तो इसके दोनों सदस्य मिला के लेजिस्लेटर कराते हैं। उसके नीचे जो होता है एग्जीक्यूटिव होता है जो कि सरकार चलाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में माने चीफ मिनिस्टर हो, और जो दोनों को जोड़ता है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो तीसरा स्ट्रक्चर है जो कि हॉरिजॉन्टल प्रोसेस होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर का, या फिर जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में कोई विवाद होता है तो उसको जो निपटारा है जुडिशरी करता है, उसको माने हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट का लास्ट माना जाता है। अब हो गया कि
जो होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट हो गया जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, फिर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट हो गया जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और इसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस तरह को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। तो इसी को यहाँ लिखा हुआ है। फिर सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कि कैसे चेक एंड बैलेंस होता है, तो जैसे ही हम बता दिए कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर है वहाँ बताया कि कैसे दोनों को पावर को ये होता है। तो दी सिस्टम इन विच जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, उसको जो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के परामर्श पर, जो है चीफ प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करता है, चाहे वो जजेस हो, मेंबर ऑफ जज हो या फिर चीफ जस्टिस हो, और उसके फंक्शन को चेक करता है एग्जीक्यूटिव जो कानून आता है उसमें। अब फेडरलिज्म क्या हो गया, तो ए सिस्टम गवर्नमेंट जैसा पहले बताया कि इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरिएट काउंसिलिंग यूनिट्स, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट। अब फेडरल सिस्टम में जुरिडिक्शन और गवर्नमेंट होता है ईच लेवल का, उसका मेंशन होता है जैसे हम इसको पहले ही बता चुके हैं। और फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल प्रोविजन दिया, कैन नॉट बी यूनिलिटरी चेंज वन लेवल गवर्नमेंट इज़ द फेडरलिज्म, कि चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हो गया कि ऑलरेडी हम इसको चर्चा कर चुके हैं कि कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, इसको आप फिर से एक बार इसको देखने का याद रखने चाहिए। जुरिडिक्शन हो गया किसके एरिया में आता है, फिर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और द कॉन्करेंट लिस्ट का भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसको आप एक बार देख सकते हैं, रोक के फिर से रिवाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है रेसिड्यूरी सिस्टम सब्जेक्ट, जैसे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट हम बताया कि अगर यूनियन स्टेट या कंकरेंट लिस्ट में नहीं है कोई ऐसे जैसे, तो उसको रेसिड्यूरी सिस्टम, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर, ये कंप्यूटर हो गया, उसमें कोलिएशन गवर्नमेंट होता है। जब एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो उसको मिलीजुली सरकार या कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। और जो इंडिया में जो है हिंदी जो मदर टंग है, लेकिन उसको ये नहीं लिखा है कि नेशनल लैंग्वेज हो सकता है, 40% इंडिया में हो सकता है, और शेड्यूल लैंग्वेज इंडिया में सारे लैंग्वेज है जो कि 8, याद रखिएगा 8 शेड्यूल में जितने लैंग्वेज का 22 का लिखा गया उसकी चर्चा होती है। और 1992 में जो है मेजर स्टेप लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन का, पावर को डिसेंट्रलाइज किया। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है फिनिश होता है नोट्स। थैंक यू।